हाँ दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आज पुनः मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार कार्यक्रम में मुलाकात और सीट वृद्धि और शासनादेश को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है? तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं, देखेंगे चुनाव नतीजे आने के बाद जो भी रिज़ल्ट रहा है यूपी में, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी कई ऐसी मीटिंग की जिनमें कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है जो भी पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां हैं उनको पूरा करने के लिए और जो भी रिक्त पद हैं उसको भरे जाने के लिए। और इसी क्रम में अभ्यर्थी भी निरंतर प्रयासरत हैं, लगातार उनका प्रयास जारी है, चाहे वो प्रयागराज शिक्षा निदेशालय से पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को पूरा कराने को लेकर हो, या फिर लखनऊ में प्रयास करके, या जनता दरबार गोरखपुर लखनऊ में जाकर अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इस भर्ती में शासनादेश जारी हो जाए। और अच्छी बात है, यहाँ पर अब जो है आपकी भर्ती में आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए सरकार ने आदेश दे दिया है। कल की डेट में आप देखेंगे यूपी SSSC से एक भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है। ASO भर्ती का रिजल्ट जो है कल की डेट में जारी हो गया है। तो उम्मीद थी कि इस महीने रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आप देखेंगे जल्द ही, वैसे तो ये बताया जा रहा था कि संभवतः 20-22 तक आ सकता है, लेकिन पहले ही आ गया। तो जो भी पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां हैं सभी जल्द से जल्द पूरी हों, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो ज्ञापन है अभ्यर्थियों का, यहाँ पर केवल शासनादेश जारी कराना ही उद्देश्य नहीं रह गया है, सीटों की संख्या को भी जोड़ा जाए, ये भी उनका उद्देश्य है। और सीटों में वृद्धि अगर होती है तो आप मान के चलिए कि जो पहले की सीटें थी, जो पहले अधियाचन की बात करें या फिर पहले जो सीटें आपको देखने को मिली थी जब आपका विज्ञापन जारी हुआ था, उससे पहले 6000 रिक्त पदों की बात कही गई थी। तो उस टाइम जब 6000 पद थे, तो अब तो और भी पद जुड़े होंगे। अब देखना ये होता है कि उतने पदों पर ये लोग शासनादेश जारी करते हैं या फिर खुद कुछ और भी पद यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर पूरी वीडियो को देखने के लिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, तो जो भी अपडेट है आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। अब अभी कल की डेट में आप देखेंगे शिक्षा निदेशालय में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती मांग पूरा करने को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। और यहाँ पर देखेंगे सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार से शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय के बाहर धरना दिया। और अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को भर्ती का आदेश भी दिया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे का कहना है कि जब तक शासनादेश जारी नहीं होगा वे प्रयागराज से लखनऊ तक धरना देते रहेंगे। धरने में राहुल जो अभ्यर्थी शामिल थे उनका नाम भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं दिया गया है। और आप सभी देखेंगे यहाँ पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये ज्ञापन आज की डेट में दिया गया है जनता दरबार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को। और इस ज्ञापन में आप सभी देख सकते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर एडेड हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती 2021 पूर्ण कराने तथा समस्त आय अधियाचित पदों को जोड़ने हेतु जो अधियाचित पद थे, अधियाचन के पद थे, उनमें अगर आप देखा जाए तो 6000 पद थे, तो उन पदों को जोड़ने की बात कही गई है और ये मांग अभ्यर्थियों के द्वारा रखी गई है। आप सभी यहाँ विषय में देख सकते हैं, ये ज्ञापन जो है आज की डेट में दिया गया है। निवेदन है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती 2021 पूर्ण कराने के संबंध में कई बार अवगत कराया गया है, किंतु माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती लंबित होने के कारण कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। किंतु अब दिनांक 15 फरवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय में ऑर्डर जारी हुआ है। निवेदन है कि अधियाचन के माध्यम से प्राप्त सभी 6000 से अधिक रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाए। निवेदन है कि जारी अधियाचन में अधिक रिक्त पदों को जोड़कर शासनादेश जारी किया जाए, जिसमें 43,000 प्लस अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी नियुक्ति ले सकें। भर्ती प्रक्रिया को अविलंब शुरू कराकर पूर्ण कराने की कृपा करें। तो इसमें सारी चीज़ें अभ्यर्थियों ने जो है आप देखेंगे मेंशन कर दी है। पदों की संख्या को लेकर मेन रूप से जिक्र किया गया है, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो ये एक अच्छी बात है और इस ज्ञापन का जो है प्रभाव होगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी जो है लगातार जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में जनता दरबार लग रहा हो या फिर गोरखपुर में, और आश्वासन भी मिल रहा है कि इन सारी भर्तियों पर जल्द से जल्द
जल्द कार्य किया जाएगा। तो ये ज्ञापन आज की डेट में दिया गया है। आज की डेट में जो है गोरखपुर में जनता दरबार कार्यक्रम लगा हुआ था और उसी कार्यक्रम में ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट है, जिसमें कि पटना हाईकोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10,709 ANM की बहाली का रास्ता साफ। ये बिहार ANM भर्ती संबंधित अपडेट है, ये आप देख सकते हैं, कोर्ट का आदेश। और यहाँ पर देखेंगे शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट। इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इसके बाद आप देखेंगे जो TGT PGT भर्ती 2021 की TGT PGT 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। ये सभी भर्तियां जो है इनकी परीक्षा तिथि भी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। राज्य के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुरू। सहायक सांख्यिकी UPSSC कल जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 का अंतिम जो परिणाम है, परीक्षा का परिणाम अंतिम जारी हो गया है, जिसमें कि पदों की संख्या 896 थी, आप सभी देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अवसर की मांग उठाई। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो कि 1017 पदों पर जो है विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें आप देखेंगे 2022 में ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो गई। इसके बाद देखेंगे 2022 और 2023 दिसंबर 2023 में UGC नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ने सोमवार को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों में कौन कौन अभ्यर्थी शामिल थे यहाँ पर नाम दिया गया है और उनकी मांग है कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 यानी कि 1017 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें पोर्टल को 1 सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। अभ्यर्थी नेट की तैयारी के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता नहीं हासिल कर पाए। विभिन्न आयोगों ने कोरोना से प्रभावित विद्यार्थियों को आवेदन एवं अन्य विविध प्रदान किए हैं, लिहाजा उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये मांग की है अभ्यर्थियों ने कि उनको भी जो बाद में नेट की परीक्षा हुई और अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास किया है तो उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर अवसर दिया जाए, पुनः से पोर्टल खोल के उनसे आवेदन लिया जाए। इसी प्रकार से TGT PGT को लेकर भी अभ्यर्थियों की मांग है कि जब से आवेदन